Welcome back, guys. I am Raju Yadav, science teacher. Today we discuss about our new topic, eubacteria. In previous video, we already discussed about Monera. So Monera में आज हम बात करेंगे यूबैक्टीरिया। आपको पता है मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स थे उनमें बहुत सारे एग्जांपल हमने आपसे डिस्कस किए थे, जिसमें आपका यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइक्सोबैक्टीरिया। तो हम सभी को एक क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूबैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। यूबैक्टीरिया को इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बारिश के जल यानी कि रेनी वाटर में और टीथ स्कम यानी कि दांतों का जो मैल होता है उसमें कुछ एनिमल क्यूल्स को देखा, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म को देखा और इन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी। क्या किताब का नाम था? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक। कहीं ना कहीं इन्होंने सीक्रेट्स ऑफ नेचर जो बुक है उसको लिखा था। इसका नामकरण किसने किया? मेडिकल में टर्म पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये नाम किसने दिया, ये बैक्टीरिया नाम किसने दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एफ.जे. कोहन और एहरेनबर्ग ने एक साथ मिलकर, दो साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर बैक्टीरिया का नाम दिया। तो एफ.जे. कोहन एंड एहरेनबर्ग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्ड द नेम बैक्टीरिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी, बर्गे प्लेस बैक्टीरिया इन प्रोसोफाइटा ग्रुप, यानी कि बर्गे ने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप में रखा और एक किताब लिखी जिसका नाम था मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी, और कभी-कभी बैक्टीरियोलॉजी भी यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे ना जो आपका ये माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ आपके नीट के एग्जाम में बैक्टीरियोलॉजी भी लिखा होता है, यानी कि द मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। देन आपको क्या याद रखना है कि इसके जो साइंटिस्ट हैं वो बर्गे हैं। कौन है? बर्गे। अब हम बात करेंगे लिस्टर के बारे में। तो लिस्टर ने कल्चर टेक्निक दी थी, है ना? क्या क्या दिया था लिस्टर ने? तो लिस्टर ने कल्चर टेक्निक डेवलप की थी सबसे पहले तो, और इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। आपको पता है सर्जरी करने से पहले आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें ऑटोक्लेव मशीन में डालकर कहीं ना कहीं स्टेराइल करने की कोशिश करते हो, उसमें जितना भी डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करते हो, उनमें जितने भी बैक्टीरिया उनको सबसे पहले डेड किया जाता है। तो इन्होंने शल्य क्रिया में आने वाले जो प्रयोग में आने वाले जो औजार हैं उन्हें स्टेलाइज्ड करने की एक टेक्निक भी विकसित की थी, और इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एंटीसेप्टिक नेचर को खोजा था। इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एंटीसेप्टिक नेचर को खोजा था। बैक्टीरिया को सबसे पहले कल्चर लिस्टर जी ने ही किया था। सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर किया। बैक्टीरिया को कल्चर कैसे करते हैं? कल्चर मीन्स होता है संवर्धन। संवर्धन मीन्स होता है ग्रो करना। आप किस तरह से बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हम सबसे पहले इसके लिए मीडियम तैयार करते हैं। हमारे पास कुछ प्लेट्स होती हैं जिसमें हम मीडियम तैयार करते हैं। मीडियम किस तरह से तैयार करेंगे? सबसे पहले तो उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर किस लिए लेंगे? हम ऐसा मान के चलते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता। अगर हम टैप वाटर ले लेंगे, हैंडपंप का पानी निकाल के उसमें डालेंगे, तो ऑलरेडी इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी कॉलोनी खुद बना लेंगे। आप हम बैक्टीरिया कल्चर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, उसमें थोड़ी सी मात्रा में हम सुक्रोज डालेंगे, अगार अगार या फिर एग्रोजेल डालेंगे, जिससे कि उसमें सॉलिड फॉर्म आए थोड़ी सी, और उसमें हम बैक्टीरिया ग्रो कर लेंगे और उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे हम रखेंगे, जिससे कि तुम्हें पता है बैक्टीरिया ना तो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे ग्रो करता है, ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है। तो बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर फिक्स करेंगे। तो कहीं ना कहीं लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। उसके बाद एक जाने माने बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लुईस पास्टेल। इन्होंने जर्म थ्योरी दी और इन्होंने पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिया। पास्चराइजेशन क्या होता है, पाश्चुरीकरण क्या होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम तुम्हें विस्तृत में समझाएंगे। आप सभी को पता है कि आजकल डेयरी उद्योग में, डेयरी इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में हम डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हें हम पास्चराइज करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम किसी भी गाय या भैंस से दूध निकाल लेते हैं। जो भी दूध देने वाले एनिमल्स हैं उनसे दूध ले लेते हैं।
दूध लेने के बाद आप उसे डायरेक्ट पैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एनिमल है उसकी मेमोरी ग्लैंड में बड़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उनके मेमोरी ग्लैंड के अंदर बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम डायरेक्ट पैक कर देंगे तो वो दूध कैसा हो जाएगा, सड़ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं वहां बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा और वो दूध खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लगा देते हैं, हम उस दूध को 60 डिग्री तक गर्म करते हैं, उसे उबलने नहीं देते, उस दूध को केवल 60 डिग्री तक गर्म करते हैं। टाइम जो है 30 मिनट का रखते हैं। अगर हम 30 मिनट तक 60 डिग्री टेम्परेचर फिक्स करके उसको गर्म करेंगे तो आप यकीन मानिए उसमें सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर मैंने सुना है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो 65 तक जो गर्म झरने हैं हमारी कंट्री के वहां पे, तो बेटा एक बात बताओ, वो बैक्टीरिया गाय के मेमोरी ग्लैंड में क्या कर रहा है? भाई जिसे गर्मी में रहने का शौक है वो गर्मी में रहेगा ना, वो तुम्हारे गाय के मेमोरी ग्लैंड में तो नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप यकीन मानिए यहाँ आप 100% बैक्टीरिया जो है नष्ट कर देते हैं। किसकी हेल्प से? पाश्चराइजेशन की हेल्प से, पाश्चरीकरण के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रॉबर्ट कोच ने। तो सबसे पहले शुद्ध संवर्धन यानी कि प्योर कल्चर इन्होंने दिया था बैक्टीरिया का। डिस्कवर्ड ऑफ एंथ्रेक्स, इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया? एंथ्रेक्स को डिस्कवर किया। इन्होंने टीबी टीबी का फुल बताओ? ट्यूबरक्लोसिस, बिल्कुल, इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को दिया, कॉलेरा को दिया। ठीक है, और इन्होंने एक नियम भी दिया था, इन्होंने कोच पोस्टुलेट लॉ भी दिया था और जिसके लिए इन्हें नोबेल भी मिला था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको मेहनत करिए, हमें यकीन है एक ना एक दिन आपको नोबेल मिलने वाला है, आप हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। बस आप बायो में लगे रहिए, आप मेडिकल फील्ड में लगे रहिए, आपको नोबेल मिलेगा। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ अविकल्पी परजीवी भी हैं। अविकल्पी परजीवी जिनपे ये जो कोच पोस्टुलेट का लॉ लागू नहीं होता, ये जो कोच पोस्टुलेट है किस पर लागू नहीं होता, काफी बार मेडिकल में रिपीट क्वेश्चन किए हैं। तो आप ध्यान रखना, कोच पोस्टुलेट का जो लॉ है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री पर लागू नहीं होते। ये अविकल्पी है, ये विकल्प नहीं है, अविकल्पी है, अविकल्पी परजीवी है। अब हम साइज की बात कर लेंगे। तो सबसे छोटा जो साइज है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, कितना साइज है? तो 0.2 0.3 इंटू 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर तक इसका साइज है। ये स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया है, सबसे छोटा यू बैक्टीरिया है। दूसरा लॉन्गेस्ट यू बैक्टीरिया कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट यू बैक्टीरिया आपका इप्यूलोपिसियम्स फिसेल्सोनी जो है, इसका 600 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन सा है? तो बैगियाटो मिरेबिलस फ्यू एमएम, इसमें एमएम क्लियर नहीं है इसलिए फ्यू एमएम लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल, लार्ज और लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है। अब हम शेप की बात कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। तो बैक्टीरिया को उनके शेप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्फेरिकल, और स्फेरिकल का नाम होता है कोकस। स्फेरिकल का नाम क्या होता है? कोकस। दूसरा है रॉड शेप, जिसे कहते हैं बेसिलस। तीसरा है कॉमा शेप, जिसे कहते हैं विब्रियम या विब्रियो कोलाई में आएगा, विब्रियम। और फोर्थ है स्पाइरल या स्पाइरलम। तो सबके में एग्जांपल की बात कर लेंगे। कोकस कौन से होते हैं? तो डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। ठीक है, और रॉड शेप या बेसिलस कौन सा होता है? तो इकोलाई। इकोलाई तो सबसे ज्यादा फेमस है। अच्छा बेटा बताओ, इकोलाई बैक्टीरिया का फुल फॉर्म क्या है? इस्चेरिचिया कोलाई। बोलो मेरे साथ, इस्चेरिचिया कोलाई। ये अकेला बैक्टीरिया खानदान में पहला बैक्टीरिया है जो मल्टी फंक्शनल है। चाहे इससे आप इंसुलिन बनवा लो, चाहे इससे पार्टिकुलर जीन पे काम करवा लो, तुम्हें जिस जीन पे काम करना है मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बैक्टीरिया से वही करवा लो। करना क्या है? तुम्हें पता है बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, 98% तक एक्टिव होता है। ऐसे में तुम जो जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराओगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो जीन डालोगे वेक्टर के रूप में, ये वैसा ही फंक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे मान लिया अभी मेरा ना बाय चांस पेनक्रियाज वर्क नहीं कर रहा है, तो आप मेरे पेनक्रियाज की सेल को निकालोगे, सेल से
वो जीन निकालोगे जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंसुलिन बनाने के लिए, वो उठा के तुम बैक्टीरिया में डाल दोगे। उस बैक्टीरिया को एक बहुत बड़े टैंक में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या होता है, एक बहुत बड़े हौज होते हैं, बहुत बड़े, मतलब जान रहे होगा तुम्हारा जितना बड़ा घर होता है ना, इतने बड़े हौज होते हैं, उसमें एक सिंगल बैक्टीरिया छोड़ दिया, अब तुम्हें पता है, और उसके अंदर क्या भर दिया तुमने, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सड़ा हुआ गन्ना, टमाटर का सेब है ना, ये सब जूस और क्या क्या होता है, जैसे याद करो एल्कोहल शराब किससे बनती है, वो सारा कचरा जिससे शराब बनती है उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करा दिया, और बैक्टीरिया और उसमें ब्लोअर के द्वारा हवा लगाते रहे, हवा चाहिए ना, एयर चाहिए ना, तो ब्लोअर के द्वारा हवा मारते रहे, ऑक्सीजन मारते रहे उसमें, और बैक्टीरिया ग्रो करेगा इकोलाई बहुत तेजी के साथ। लेकिन ध्यान रखना, अब जो बैक्टीरिया कौन सा तुम्हारा वाला बैक्टीरिया है, वो बड़ी मात्रा में क्या सेक्रीट करेगा, बड़ी मात्रा में क्या उत्सर्जित करेगा, इंसुलिन, इंसुलिन की लेयर आ जाएगी, इंसुलिन की लेयर को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, उसका प्रोसेस कर देंगे, उठा के बढ़िया से पैक करके और घर पे भेज देंगे और आप उसको खरीदेंगे। तो ये बैक्टीरिया एक मल्टी फंक्शनल बैक्टीरिया है, इसका ये तो बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया है, पूरा नाम क्या है इसका, इकोलाई बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका, इकोलाई बैक्टीरिया। और ये इकोलाई बैक्टीरिया रॉड शेप है, रॉड जैसा, और पता है रॉड शेप, बिल्कुल, और उसमें बाइनरी डिवीजन भी होगा, ठीक है। चलो दूसरा है बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स वाला बैक्टीरिया, ठीक है। बैसिलस सबटाइलिस, ठीक है। अब कॉमा से बैक्टीरिया में विब्रियो कॉलेरा कहलाता है ये बैक्टीरिया। स्पाइरल मतलब स्पायरोकीटा, ट्रिपोनीमा या हेलियोबैक्टीरिया। बैसिलस सबटिलिस इज आल्सो नोन एज हे बैक्टीरिया। तो कहीं ना कहीं हमने आपको सेक के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे गतिशीलता यानी कि मोशन के बारे में, यानी कि मोशन कैसे किस तरह से बैक्टीरिया करते हैं। तो दो तरह के होते हैं, चल और अचल, मोशन करने वाले और नॉन मोशन वाले बैक्टीरिया। मोशन वाले तो तुम्हें पता जगह चेंज करते रहते हैं, और नॉन मोशन वाले एक ही जगह फिक्स रहते नहीं रहते हैं। चलो सबसे पहले अकशाभिक, मतलब फ्लैजिला जिसमें होता है, अ माने नहीं, कशाभिक माने फ्लैजिला, जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है। फ्लैजिला कैसे होते होंगे, आपको आइडिया है कुछ भी? ये कभी फ्लैजिला पूरी बॉडी पे होते हैं ऐसे करके, तो कभी सिंगल ही फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, है ना। तो कशाभिक का मतलब इसमें एट्रिकोकस, ये कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। एग्जांपल है माइक्रोकोकस, पोस्ट्यूरेला। दूसरा है एक कशाभिक, बॉयज, एक कशाभिक में कितने फ्लैजिला होंगे बताओ? एक, कितने होंगे? एक। मोनोट्राइकस, इससे कशाभिक एक सिरे पर एक ही होगा, जैसे कि विब्रियो हो गया आपका, थियोबैसिलस, स्यूडोमोनास हो गया, एक ही होगा, एक ही, कोई हिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा, तो पता है ना। जैसे स्पर्म कैसे मूवमेंट होता है, आपका टेल हिलता है तो हेड आगे मूव करता है नहीं करता, बस सेम यहाँ पे प्रोसेस सेम है। अब हम बात करेंगे ओभय कशाभिक यानी एम्फीट्राइकोकस, इसमें सिरे के एक और फ्लैजिला पाए जाते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला एक और पाए जाते हैं। एग्जांपल है स्पाइरलम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, याद आया कुछ? किससे? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, हाँ, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम करेंगे तो उस बैक्टीरिया के यूज करेंगे, हाँ बिल्कुल। अब गुच्छ कशाभिक यानी कि लेप्टोट्राइकोकस, इसमें पूरा गुच्छा पाया जाता है फ्लैजिला में, बहुत सारे फ्लैजिला निकले होती है, गुच्छा देखा ना, गुच्छा, ठीक है। तो इसे साल्मोनेला टाइफी में साल्मोनेला में गुच्छा निकला होगा पूरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेफेलोट्राइकस, इसमें एक जीवाणु के एक सिरे पर कशाभिकों का गुच्छा होता है, एक सिरे पे गुच्छा होगा, चारों तरफ नहीं होगा, एक सिरे पे गुच्छा होगा, एक जगह पे, हाँ, तो इसे कहेंगे कॉरिनी बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे परिकशाभिक यानी कि चारों तरफ जो है फ्लैजिला पाए जाएंगे, तो इसका है इकोलाई, चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाएंगे, और साल्मोनेला टाइफी में भी चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। एक बार अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सबसे पहले हाँ, बेल आइकन जो है दबाना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।